मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती थी ये समझना कि जब आप फेल हो रहे हो ना, तो कैसे उसको टैकल किया जाए, और कितनी बार सिचुएशन ऐसी आती है जब अपने लाइफ़ को आप रिग्रेट करने लग जाते हो इन टर्म्स ऑफ कि यार कैसे होएगा? कैसे आगे बढ़ा जाएगा अब मेरे लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ बची हैं? मैं कैसे आगे बढ़ूँगा? मेरे इतने अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, मेरा जो भी है एज़ एन ऑल कितने फेलियर्स मैं फेस कर रहा हूँ। उस टाइम पे ऑफ कोर्स एक एज़ अ ह्यूमन बीइंग मेंटली चीज़ों को वाइज़ली समझना बड़ा मुश्किल होता है। वो आपको कभी समझ नहीं आएगा। यू हैव टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, और समय देना ही होगा, और कोई ऑप्शन है भी नहीं आपके पास। आप कुछ बोल नहीं सकते। यू हैव टू कीप योरसेल्फ लाइक क्वाइट फॉर दैट मोमेंट। डाइजेस्ट द फैक्ट दैट यू हैव फेल्ड, है ना? ईगो पे मत लो ना अंदर। पहले इस चीज़ को समझना कि हाँ ये हुआ है, अब इट इज़ डन। फिर उसके बाद इसको टाइम देना जस्ट टू गेट योर सेल्फ हील्ड, क्योंकि कभी भी इम्पल्सिव में यानी तुरंत ऐसे टाइम पे जहाँ पर आप ऑलरेडी फेल हो गए हो, उस टाइम पे व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द डिसीजन दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वाइज डिसीजन फॉर योर सेल्फ। एंड दिस इज वाई एम सेइंग कि दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वाई यू शुड बी गिविंग टाइम टू हील योर सेल्फ। और जब वो 1-2 दिन आप दे दो ना, हील हो जाए, थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ ठीक है इट्स कमिंग डाउन, देन स्टार्ट थिंकिंग, देन स्टार्ट मेकिंग अ राइटिंग कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। अब देखो फेल होने के कई सारे रीजंस होते हैं आपके पास। पहला रीज़न हो सकता है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, वो आपको पता होता है। दूसरा हो सकता है मैंने करा लेकिन मेरे को ये मॉक टेस्ट देने चाहिए थे, मैंने नहीं दिया। तीसरा हो सकता है मैं करता तो हूँ, सब कुछ किया है, हो सकता है सिली सिली मिस्टेक्स के कारण गड़बड़ हो जाए। वो आपको कैसे पता लगेगा? वो आप कॉपी ऑर्डर कर लो, आपको देखो, चेक करो क्या किया। सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद देन मूव फॉरवर्ड कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम था, ये चीज़ें दिक्कत आई मुझे, एंड अकॉर्डिंगली आई एम गोना डू माई स्टफ नाउ। इस तरीके से यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, और तभी आपको समझ आएगा कि यार एक्चुअल में मेरे ये प्रॉब्लम्स थे और इस तरीके से मैं इसको डील करने वाला हूँ। करेक्ट। अब द थिंग इज कि जो मेंटल स्ट्रेन है ना मेरे पास कि यार, जैसे मैं बताता हूँ ना अपना, कि मुझे बस ये लग रहा था कि एवरीथिंग इज जस्ट एंडेड। ना आपके दोस्त बचे हैं, ना आपसे कोई बात करने को बचा है, और आप ये बात किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन योर लाइफ। सबसे लोएस्ट जिसको बोलते हैं ना, इससे नीचे मैं क्या जाऊँगा, वो एक पॉइंट आ जाता है। बट वही एक चैलेंज होता है ना, वही तो एक गॉड का प्लान है ना आपके लिए। मुझे लगता है कि यार कुछ ऊपर वाले ने अगर कुछ बनाना है ना, आपको कुछ करना है ना, तो कई बार इतने लोएस्ट पे लेके जाता है आपको कि समझाने के लिए कि आपको, कि हाँ, कि आपको इतना करने की ज़रूरत है टू कम अप, और इतना समझने की ज़रूरत है कि जो आपको उस समय समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एट द एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू। देखो मैं आज बैठा हुआ तो मुझे समझ आता है कि नहीं, ये चीज़ें मेरे लिए कैसे काम कर रही है, या मैं इस पे कैसे काम कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि परफेक्ट हो गया सब कुछ एकदम हंकी डोरी हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं नहीं। बट वॉट आई वॉज लास्ट देन एंड आई एम टुडे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड वॉट आई विल बी इन फ्यूचर एज पर माई वर्क, आई विल बी डिफरेंट, ठीक है ना? बट एवरी टाइम यू बीन चैलेंजेड, ठीक है ना? जो आपका भगवान है ना हमारे, वो इस चीज़ को समझते हैं, और ये चीज़ ना आपके साथ चलता रहेगा कि यार उस पर बस विश्वास रखना। कभी भी ब्लेम मत करना कि ये हुआ आपके कारण, ये हुआ या इसके कारण ये हुआ, नहीं। चुपचाप रहना, कीप साइलेंस, बिकॉज साइलेंस इज द की ना। अगर आप चुप रहे ना तो आप चीज़ों को बढ़ा के ले जाओगे। नहीं रहोगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा, और उसका आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं है, एंड कुछ हो नहीं सकता उसका। एट दी एंड आप काम तो आपको ही करना पड़ेगा। बट जो चीज़ें ना आपके अंदर, आपके आपके बारे में पर्सपेक्टिव, वो धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे। यू कीप गेटिंग हम्बल, मॉडेस्ट, और अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप को समझना स्टार्ट कर दोगे, लोगों को समझना स्टार्ट कर दोगे, और बहुत वाइज होते जाओगे धीरे 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 धीरे। सो मेरा ये एडवाइस है, जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है और आप इस सिचुएशन में हो, तो ज़्यादा सोचो मत,